निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज लाइव। फ्रेंड्स, आज मैं इडुटेरिया करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2022 का प्रैक्टिस सेट संख्या 5 लेकर आया हूं, जिसमें कुल 50 प्रश्न होंगे, जो कि आने वाले हर एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, चाहे वो किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो। अर्थात ग्रुप डी से लेकर पीसीएस तक के एग्ज़ाम में करंट अफेयर के प्रश्न जो है देखने को मिलते हैं। तो इसे बिल्कुल भी इग्नोर ना करें और कंसंट्रेट होकर 1 से 2 बार इस वीडियो को ज़रूर देख लें, जिससे ये सभी के सभी प्रश्न आपके दिमाग में अच्छे से सेट कर जाए और आने वाले हर एग्ज़ाम में आपको इस वीडियो से प्रश्न देखने को ज़रूर ही मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। और जिन लोगों को ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगता हो, वे लोग प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी इस यूट्यूब चैनल की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन और देखते हैं पहले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या पहला कह रहा है, फॉर्च्यून इंडिया ने 2021 के लिए 50 शक्तिशाली भारतीय महिलाओं की एक लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है? तो इस लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है? तो ये है निर्मला सीतारमन। कौन है? निर्मला सीतारमन जो है ये फॉर्च्यून इंडिया 2021 में 50 शक्तिशाली भारतीय महिलाओं की लिस्ट में जो है ये टॉप पे है। इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक पुरस्कार जीता है? तो भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण में किस राज्य ने जो है स्वर्ण पदक पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है बिहार राज्य ने। किसने? बिहार राज्य ने। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, रूस ने यंत्र शिपयार्ड में निर्मित भारतीय नौसेना को 7वां फ्रीगेट सौंपा, उसका नाम क्या है? तो रूस ने यंत्र शिपयार्ड में निर्मित भारतीय नौसेना को 7वां फ्रीगेट सौंपा, उसका नाम जो है ये है तुसिल। क्या है? तुसिल है इसका नाम। इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस देश ने अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह सीहे को लॉन्च किया है? तो कौन सा देश जो है अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह सीहे को लॉन्च किया है? तो ये किया है चीन ने। किसने? चीन देश ने जो है ये अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह जिसका नाम है सीहे, इसी को ही लॉन्च किया है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है, भारतीय मूल के किस महिला को हाल ही में कनाडा का नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये भारतीय मूल की किस महिला को जो है हाल ही में कनाडा का नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है अनीता आनंद को। किन्हें? अनीता आनंद को जो है ये कनाडा का नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है, वर्ष 2022 में G20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो वर्ष 2022 में जो है G20 सम्मेलन का ये आयोजन ये किया जाएगा इंडोनेशिया में। कहाँ किया जाएगा? इंडोनेशिया देश में जो है वर्ष 2022 में G20 सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है, चुनावी कार्य में तेजी और पारदर्शिता लाने हेतु भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस ऐप को लॉन्च किया है? तो भारतीय निर्वाचन आयोग ने जो है किस ऐप को लॉन्च किया है? तो ये क्या है? गरुड़ ऐप को। किसे? गरुड़ ऐप को जो है ये भारतीय निर्वाचन आयोग ने चुनावी कार्य में तेजी और पारदर्शिता लाने हेतु इस ऐप को लॉन्च किया है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी को मुफ्त गैस सिलेंडर मुहैया कराने हेतु प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पार्ट 2 का शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी को मुफ्त गैस सिलेंडर मुहैया कराने हेतु प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पार्ट 2 का जो शुभारंभ है ये किया गया है महोबा से। कहाँ से? महोबा से किया गया है। इसे आपने याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है,
राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है 122वां। भारत को जो है राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में जो है भारत को 122वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है, प्रशासनिक कार्यों को पेपरलेस, त्वरित एवं सुगम बनाने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा ई सरकार ऐप को लॉन्च किया गया है? तो किस राज्य सरकार के द्वारा जो है ई सरकार ऐप को लॉन्च किया गया है? ये किया गया है गुजरात। गुजरात राज्य की सरकार के द्वारा जो है प्रशासनिक कार्यों को पेपरलेस, त्वरित एवं सुगम बनाने के लिए जो है ई सरकार ऐप को लॉन्च किया गया है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है, तमिलनाडु स्थित कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 5वां न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण किस देश के सहयोग में किया जा रहा है? तो ये किस देश के सहयोग से किया जा रहा है? ये किया जा रहा है रूस के। रूस देश के सहयोग से जो है तमिलनाडु स्थित कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 5वां न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण जो है ये किया जा रहा है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है, विश्व में पहला एलिफेंट रिजर्व किस राज्य के द्वारा बनाया जा रहा है? तो विश्व में जो है ये पहला एलिफेंट रिजर्व है और ये किस राज्य के द्वारा बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा जो है ये विश्व में पहला एलिफेंट रिजर्व बनाया जा रहा है। इसे आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। प्रश्न संख्या 13 का रहा है, हाल ही में प्रकाशित रेनिगेड्स बॉर्न इन द यूएसए पुस्तक किसने लिखा? तो हाल ही में प्रकाशित पुस्तक जिसका नाम है रेनेगेड्स बॉर्न इन द यूएसए पुस्तक, ये लिखा है ब्रूस स्प्रिंगस्टीन और बराक ओबामा के द्वारा जो है ये बुक लिखा गया है जिसका नाम है रेनेगेड्स बॉर्न इन द यूएसए। इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। प्रश्न संख्या 14 का रहा है, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा संगम ऐप एवं भाषा संगम पहल की शुरुआत की गई? तो ये किस मंत्रालय के द्वारा जो है ये संगम ऐप एवं भाषा संगम पहल की शुरुआत किया गया है? तो ये किया गया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जो है भाषा संगम पहल की शुरुआत किया गया है। इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। प्रश्न संख्या 15 का रहा है, भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब कहाँ बनेगी? तो भारत की जो है पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब जो है ये बनेगी केरल में। कहाँ? केरल राज्य में जो है भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब बनेगी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर। प्रश्न संख्या 16 का रहा है, असम के किस एकमात्र रामसर स्थल को भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? तो असम के जो है एकमात्र रामसर स्थल वो कौन सा है जिसे भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? तो ये किया है आपका दीपोर बिल वन्यजीव अभ्यारण्य को। किसे? दीपोर बिल वन्यजीव अभ्यारण्य को जो है भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने इको सेंसिटिव जोन घोषित किया। इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की ओर। प्रश्न संख्या 17 का रहा है, निम्नलिखित में सही संबंध स्थापित करें। तो यहाँ पे सही संबंध स्थापित करना है, तो देख लेते हैं कौन सा सही है। तो आइए देखते हैं। एक कह रहा है फार्म मिन चिन। तो फार्म मिन चिन जो है ये किससे इसका जाएगा? ये जाएगा आपका वियतनाम के प्रधानमंत्री हैं फार्म मिन चिन। बी कह रहा है मीन आंग हलिंग। तो मीन आंग हलिंग जो है ये म्यांमार के प्रधानमंत्री हैं। और ऑप्शन सी कह रहा है इब्राहिम रईसी। तो इब्राहिम रईसी जो है ये आपका हैं ईरान के राष्ट्रपति। कहाँ के? ईरान के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम रईसी, से आपने याद रखना है। और डी कह रहा है इस्माइल साबरी याकूब। तो ये जो है मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं। कहाँ के हैं? मलेशिया के प्रधानमंत्री है इस्माइल साबरी याकूब। इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की ओर। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है, अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार
कांग्रेसनल गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? तो अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कांग्रेसनल गोल्ड मेडल से ये सम्मानित किया गया है महात्मा गांधी जी को। किन्हें? महात्मा गांधी जी को जो है ये अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कांग्रेसनल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की ओर। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है, कोविड काल में योगदान देते हुए शहीद डॉक्टरों नर्सों को श्रद्धांजलि देने हेतु किस बैंक ने सलाम दिल से पहल की शुरुआत की? तो कोविड काल में जो है योगदान देते हुए शहीद डॉक्टरों नर्सों की श्रद्धांजलि देने हेतु किस बैंक ने जो है सलाम दिल से पहल की शुरुआत किया है? तो ये क्या है? एचडीएफसी बैंक ने। किसने? एचडीएफसी बैंक ने जो है ये सलाम दिल से पहल की शुरुआत किया है। इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है, भारत का 53वां बाघ अभ्यारण्य कौन बना है? तो भारत का ये 53वां है जो बाघ अभ्यारण्य है, और ये कौन सा बना है? तो ये बना है आपका गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भारत का 53वां बाघ अभ्यारण्य बना है। इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 की ओर। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है, देश का पहला वॉर मेमोरियल फॉर एनिमल्स स्मारक कहाँ खोला जाएगा? तो ये देश का पहला है इसलिए इम्पोर्टेंट है, और ये क्या है? तो वॉर मेमोरियल फॉर एनिमल्स स्मारक है, और इसको कहाँ खोला जाएगा? ये खोला जाएगा मेरठ में। कहाँ खोला जाएगा? मेरठ में जो है ये खोला जाएगा, देश का पहला वॉर मेमोरियल फॉर एनिमल्स स्मारक। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22 की ओर। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है, ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल नए सदस्य देश कौन है? तो ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल नए सदस्य देशों में वो कौन कौन से देश हैं? तो देख लेते हैं। पहला है बांग्लादेश, ये है उरुग्वे, ये भी है, और संयुक्त अरब अमीरात ये भी है। इस प्रकार से देखें तो ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 की ओर। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है, T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन है? तो T20 क्रिकेट में जो है सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज ये हैं आपके क्रिस गेल। कौन है? क्रिस गेल जो है ये T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 की ओर। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किस माह को पोषण माह के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया? तो ये किस माह को जो है पोषण माह के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है? ये लिया गया है सितंबर माह को। सितंबर माह को जो है ये पोषण माह के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है, और ये किसके द्वारा? तो ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। ये भी आपने याद रखना है। और वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो ये हैं स्मृति ईरानी जी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25 की ओर। प्रश्न संख्या 25 कह रहा है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोविड-19 के खिलाफ दुनिया के पहले किस डीएनए वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने कोविड-19 के खिलाफ दुनिया के पहले जो है ये किस डीएनए वैक्सीन को मंजूरी दिया है? तो ये दिया है आपका ज़ाइकोव डी को। किसे? ज़ाइकोव डी को जो है ये ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोविड-19 के खिलाफ दुनिया के पहले डीएनए वैक्सीन को मंजूरी दिया है, जिसका नाम क्या है? ज़ाइकोव डी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26 की ओर। प्रश्न संख्या 26 कह रहा है, अभी हाल ही में श्रीनगर के डल झील पर किस बैंक ने फ्लोटिंग एटीएम खोला है? तो अभी हाल ही में श्रीनगर के डल झील पर किस बैंक ने जो है फ्लोटिंग एटीएम खोला है? ये खोला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। किसने? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो है हाल ही में श्रीनगर के डल झील पर जो है ये फ्लोटिंग एटीएम खोला है। इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27 की ओर। प्रश्न संख्या 27 का रहा है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत ने किस महीने भर के लिए संभाला? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता जो है ये भारत ने किस महीने भर के लिए संभाला है? तो ये संभाला है अगस्त महीने भर के लिए जो है ये जो है संभाला है। इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28 की ओर। प्रश्न संख्या 28 का रहा है, भारत की मदद से किस देश में निर्मित मंगदेछू जल विद्युत परियोजना को लंदन स्थित इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियर्स द्वारा ब्रूनेल मेडल से सम्मानित किया गया है?
तो ये सबसे पहले ये याद रखना है कि भारत की मदद से जो है ये निर्मित जो है मंगदेशु जल विद्युत परियोजना को जो है ये लंदन स्थित इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियर्स द्वारा ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया है। और ये जो है ये किस देश में, तो ये जो है किया गया है भूटान देश में। किस देश में है? भूटान देश में जो है मंगदेछू जल विद्युत परियोजना को जो है ये निर्मित किया गया है, जिसे कि लंदन स्थित जो है इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियर्स द्वारा ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 29 की ओर। प्रश्न संख्या 29 कह रहा है, भारत की भीम यूपीआई को अपनाने वाला पहला पड़ोसी देश कौन है? तो भारत की भीम यूपीआई को अपनाने वाला जो है ये पहला पड़ोसी देश कौन है? तो ये है भूटान देश। कौन है? भूटान जो है ये भारत की भीम यूपीआई को अपनाने वाला पहला पड़ोसी देश बन गया है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 30 की ओर। प्रश्न संख्या 30 कह रहा है, भारत आसियान देशों के लिए किस देश में मेगा इसरो ग्राउंड स्टेशन का निर्माण कर रहा है? तो भारत आसियान देशों के लिए जो है किस देश में मेगा इसरो ग्राउंड स्टेशन का निर्माण कर रहा है? तो ये कर रहा है वियतनाम में। कहाँ? वियतनाम में जो है यहाँ पे मेगा इसरो ग्राउंड स्टेशन का निर्माण हो रहा है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 31 की ओर। प्रश्न संख्या 31 कह रहा है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए प्रबंध निदेशक एवं सीईओ कौन बने हैं? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के जो है नए प्रबंध निदेशक एवं सीईओ ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं जे वेंकट रामू। इनका नाम क्या है? जे वेंकट रामू जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए प्रबंध निदेशक एवं सीईओ बन गए हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 32 की ओर। प्रश्न संख्या 32 कह रहा है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत सरकार ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये जो है ये किस देश के साथ जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ये क्या है? जापान। जापान देश के साथ जो है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत सरकार ने जो है जापान देश के साथ जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 33 की ओर। प्रश्न संख्या 33 कह रहा है, टोक्यो ओलंपिक्स 2021 में इस बार कुल कितने नए खेल पहली बार शामिल किए गए हैं? यहाँ पे कह रहा है नए खेल पहली बार शामिल किया गया है। तो ये किया गया है 4 खेलों को। 4 खेलों को जो है टोक्यो ओलंपिक 2021 में इस बार जो है शामिल किया गया है और ये फर्स्ट टाइम है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 34 की ओर। भारत के खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो भारत के खादी प्राकृतिक पेंट के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं ये हैं आपके नितिन गडकरी। कौन है? नितिन गडकरी जो है भारत के खादी प्राकृतिक पेंट के जो है ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 35 की ओर। प्रश्न संख्या 35 कह रहा है, स्वतंत्रता दिवस 2021 की पूर्व संध्या पर किसे मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया? तो स्वतंत्रता दिवस 2021 की पूर्व संध्या पर जो है किसे मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है श्री बाबू राम जी को। किन्हें? श्री बाबू राम जी को जो है स्वतंत्रता दिवस 2021 की पूर्व संध्या पर जो है अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 36 की ओर। प्रश्न संख्या 36 कह रहा है, निम्नलिखित युद्धाभ्यास जिसे भारत विभिन्न देशों के साथ मिलकर करता है उसे सुमेलित करें। तो इसे सुमेलित करना है। जो भारत जो है विभिन्न देशों के साथ मिलकर युद्धाभ्यास करता है, आइए देख लेते हैं कौन सा सही है। तो इसमें जो इंद्र है ये इंद्र करता है भारत रूस देश के साथ। किसके साथ? रूस देश के साथ जो है भारत का ये युद्धाभ्यास है। उसके बाद देख लेते हैं जायद तलवार। तो ये जायद तलवार जो है ये करता है संयुक्त अरब अमीरात के साथ। ये संयुक्त अरब अमीरात के साथ जायद तलवार जो है भारत युद्धाभ्यास करता है। देख लेते हैं सी जायर अल बहर। तो जायर अल बहर जो है ये करता है आपका कतर के साथ। इसके बाद है वज्र प्रहार। तो वज्र प्रहार जो है ये अमेरिका के साथ। इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 37 की ओर। प्रश्न संख्या 37 कह रहा है, मलेशिया एशियाई फुटबॉल कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा?
तो मलेशिया महिला एशियाई फुटबॉल कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा? तो महिला एशियाई फुटबॉल कप 2022 का जो आयोजन है ये किया जाएगा भारत में। कहाँ किया जाएगा? भारत में जो है महिला एशियाई फुटबॉल कप 2022 का आयोजन किया जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 38 की ओर। प्रश्न संख्या 38 कह रहा है, भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने के 4 साल के कार्यकाल का वर्णन किस किताब में किया गया है? तो भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के 4 साल के कार्यकाल का जो वर्णन है ये किस किताब में किया गया है? तो ये किया गया है आपका रिफ्लेक्टिंग, रिकलेक्टिंग और रिकनेक्टिंग। ये कौन सा है? इसका नाम है इस किताब का रिफ्लेक्टिंग, रिकलेक्टिंग और रिकनेक्टिंग। इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 39 की ओर। प्रश्न संख्या 39 कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 पर आयोजित सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? तो अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 पर आयोजित सम्मेलन की जो मेजबानी है ये किस देश के द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है भारत देश के द्वारा। इस प्रकार से देखें तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, भारत देश के द्वारा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 40 की ओर। प्रश्न संख्या 40 कह रहा है, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन है? तो भारतीय मूल की ये तीसरी महिला है जिन्होंने कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद जो है अंतरिक्ष में उड़ान भरी है। तो इनका नाम जो है ये है शिरीषा बांदला। क्या है? शिरीषा बांदला इनका नाम है, इसे आपने याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 41 की ओर। प्रश्न संख्या 41 कह रहा है, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची से इंग्लैंड के किस शहर को हटा दिया गया है? तो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची से जो है इंग्लैंड के किस शहर को हटा दिया गया है? तो ये हटा दिया गया है लिवरपूल को। यह भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची से जो है ये हटा दिया गया है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 42 की ओर। प्रश्न संख्या 42 कह रहा है, एशियाई विकास बैंक ने किस मेट्रो लाइन के विकास हेतु $500 मिलियन का लोन स्वीकृत किया है? तो ये किस मेट्रो लाइन के विकसित हेतु जो है $500 मिलियन का लोन जो है स्वीकृत किया है? तो ये किया है बेंगलुरु मेट्रो के लिए। किसे? बेंगलुरु मेट्रो के लिए जो है एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी बैंक ने जो है $500 मिलियन का जो है लोन स्वीकृत किया है, इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 43 की ओर। प्रश्न संख्या 43 कह रहा है, इसरो और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मिलकर ग्रामीण विकास हेतु डाटा तैयार करने के लिए कौन सा पोर्टल तैयार किया है? तो इसरो और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मिलकर ग्रामीण विकास हेतु डाटा तैयार करने के लिए जो है कौन सा पोर्टल तैयार किया है? तो ये किया है युक्त धारा पोर्टल। क्या नाम है इसका? इसका नाम है युक्त धारा पोर्टल, जो कि इसरो और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मिलकर ग्रामीण विकास हेतु डाटा तैयार करने के लिए जो है ये पोर्टल तैयार किया है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 44 की ओर। प्रश्न संख्या 44 का रहा है, लाई हरोवा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो लाई हरोवा महोत्सव जो है ये मनाया गया है मणिपुर राज्य में। किस राज्य में मनाया गया है? तो ये मनाया गया है मणिपुर राज्य में, इसे अपने याद रखना है, लाई हरोवा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 45 की ओर। प्रश्न संख्या 45 कह रहा है, नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया के संग्रह में किस फिल्म को शामिल किया गया है? तो नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया के संग्रह में जो है ये किस फिल्म को जो है शामिल किया गया है? तो ये किया गया है पीके को। किसे? पीके मूवी को जो है नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया के संग्रह में शामिल किया गया है, इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 46 की ओर। प्रश्न संख्या 46 का रहा है, भारत के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क कहाँ है? तो भारत के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ये हर्बल पार्क जो है ये स्थित है, तो ये कहाँ पे स्थित है? तो ये है चमोली उत्तराखंड में। कहाँ पे? चमोली उत्तराखंड में जो है ये भारत के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क है, इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 47 की ओर। प्रश्न संख्या 47 कह रहा है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाला राज्य है। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार जो है सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाला राज्य जो है वो है गुजरात।
कौन सा राज्य है? गुजरात राज्य जो है वो आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाला राज्य है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 48 की ओर। प्रश्न संख्या 48 कह रहा है, सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य कौन है? तो सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला पूछ रहा है, तो ये है आपका मिजोरम। मिजोरम राज्य जो है ये सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य है, इसे आपने याद रखना है। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से पूछता तो वो मध्य प्रदेश हो जाता, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 49 की ओर। प्रश्न संख्या 49 कह रहा है, बजट 2021-22 के अनुसार भारत का राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत है? तो बजट 2021-22 के अनुसार जो है भारत का जो राजकोषीय घाटा है ये कितना प्रतिशत है? तो ये है आपका 6.8%। कितना है? 6.8% जो है ये बजट 2021-22 के अनुसार भारत का राजकोषीय घाटा है, इसे आपने याद रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 50 की ओर, जो कि हमारा आज का अंतिम प्रश्न होगा। ये कह रहा है, नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 के अनुसार देश के शीर्ष उच्च शिक्षण संस्थान कौन है? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 के अनुसार जो है देश के शीर्ष उच्च शिक्षण संस्थान जो है ये कौन है? तो ये है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास जो है ये नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 के अनुसार जो है ये देश के शीर्ष उच्च शिक्षण संस्थान है, तो इसे आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स, ये थे एडुटेरिया करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2022 के कुछ प्रश्न जिन्हें हम लोगों ने आसानी से कवर कर लिया है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर मैं बीच में कहीं पे भी अगर थोड़ा बहुत कहीं पे मिस्टेक कर जाता हूँ या फिर आंसर में एक दो कभी इधर गलत हो जाता है, अदरवाइज़ तो फिर आप लोग हमको प्लीज़ वहाँ पे वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि हाँ मैं यहाँ पे गलत बोल दिया हूँ, जिसको हम बाद में सुधार कर देंगे और कमेंट बॉक्स में ही आपको आंसर मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। टेक केयर। बाय।